नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन गणित के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अब निर्देशांकों के बारे में आपने 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास सब में पढ़ा है। मैं थोड़ा सा उसको समझा रहा हूँ, उसके बाद अपन 10th स्तर पर चलेंगे। देखिए, ये एक समतल है। समतल के अंदर ये कोई एक बिंदु है। इस बिंदु की स्थिति जानने के लिए अपन को कुछ संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। ये विशेष संख्याएं कहलाती हैं निर्देशांक। ये विशेष संख्या क्या कहलाती हैं? निर्देशांक। और गणित की या फिर कहें ज्यामिति की वह शाखा जिसके अंदर रेखा गणित और बीज गणित का मिश्रण होने के साथ निर्देशांकों का प्रयोग करते हुए अपन करते हैं, वह गणित की शाखा कहलाती है निर्देशांक। यानी कि निर्देशांकों को प्रयोग करते हुए रेखा गणित और बीज गणित के सम्मिश्रण को अपन कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर देखिए बेटा, ये है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा जिसे आप लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। ये है ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे अपन वाई अक्ष बोलते हैं। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे अपन बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु। और सब बच्चे जानते हैं इसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये एक्स अक्ष पर कोई निर्देशांक होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं भुज। और वाई अक्ष पर कोई निर्देशांक होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं कोटि। जब अपन निर्देशांकों को लिखते हैं तो हमेशा पहला एक्स का लिखा जाता है, दूसरा लिखा जाता है वाई का। ठीक है, ये होता है प्रथम पाद जिसमें एक्स का मान भी प्लस होता है, वाई का भी प्लस होता है। ये दूसरा पाद होता है, इसके अंदर एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है। तीसरा, इसमें एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है। चौथा ये होता है जिसमें प्लस भी एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। अब मान लीजिए कोई एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है तो उसका y का मान 0 होता है। यदि कोई y अक्ष पर बिंदु है तो उस पर x का मान 0 होता है। पेपर के अंदर 1 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है बिंदु 3, 4 की। बिंदु 3, 4 x अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो देखिए यहां समझो थोड़ा सा, अपन ग्राफ में बनाते हैं। ये 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 4। तो ये बिंदु 3, 4 यहां पर है। अब पेपर में पूछा है कि एक्स अक्ष से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बड़ा, एक्स अक्ष ये है, इससे ये दूरी कितनी है? वाई का मान ही तो है, देखो 4 है ना। ये भी पूछ सकता है वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये वाई अक्ष है, यहां से ये दूरी कितनी है? यही तो है 3, यानी कि एक्स का मान। तो जब भी एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो y का मान बता देना, y अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान बता देना। क्लियर? अब इस चीज के अंदर अपन पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र देखो, ये अपना समतल है। इस समतल के अंदर एक बिंदु है ये P एक्स वाई, दूसरा बिंदु है Q x2 y1, x2 y2, ये x1 y1। इन दोनों बिंदुओं के आपको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मैं यहां से एक लंब डाल रहा हूं, यहां से एक लंब डाल रहा हूं, एक लंब मैं यहां डाल रहा हूं, इसका नामकरण कर दिया। ये M, ये N,
ये r। अब यहां समझो बेटा, अपन यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? यहां से लेके यहां तक की दूरी है x का मान कितना है? x1। तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आ गई x1। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? x का मान देखो कितना है? x2। तो ये दूरी आ गई x2। मुझे ये mn दूरी निकालनी है। ये x2 है, x2 में से ये घटा दो तो ये आ गई है x2 माइनस x1। यहां से लेके यहां तक की ये y2 है, ये y1 है, y2 में से y1 घटा दीजिए तो ये आ गया y2 माइनस y1। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पी आर का मान ये रहा x2 माइनस x1 का वर्ग, ये y2 माइनस y1 का वर्ग, वर्गमूल ले लीजिए। पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग। क्लियर? आप इसे यूं भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग, यानी कि इन्हें आप सब चेंज कर सकते हो x2 माइनस x1 का वर्ग, या लिख सकते हो x1 माइनस x2 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग, या फिर ये लिख सकते हो y1 माइनस y2 का वर्ग। क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अपन को निकालना है 3 4 से दूरी बिंदु 5 2 की। x2 का मान, यहां पर देखो सूत्र, x2 का मान 5, x1 का मान 3, y2 का मान 2, y1 का मान 4। 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो 4 प्लस 4 बराबर अंडरवुड 8। अब कोई बच्चा ये वाला सूत्र लगाना चाहे तो देखिए, x1 का वर्ग 3, x2 5, y1 4, y2 2, ये आ गया माइनस 2 का वर्ग, ये आ गया 2 का वर्ग, 4 प्लस 4 बराबर अंडरवुड 8। तो देखिए दोनों के मान में कोई फर्क नहीं हुआ, ये भी अंडरवुड 8 है, ये भी अंडरवुड 8 है। अब देखो कई बार तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है कि बिंदु एक्स वाई से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक्स वाई बिंदु से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब दूरी का सूत्र लगाओ, अंडरवुड x2 माइनस x1 का वर्ग y2 माइनस y1 का वर्ग, x2 अपना 0, ये माइनस x का वर्ग 0, ये y का वर्ग, तो x का वर्ग प्लस y वर्ग का वर्ग। तो मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 1 नंबर का सवाल आता है। कभी कभी इसकी जगह वो बदल देता है कि ए बी से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, या 3 4 से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन को दूरी का सूत्र याद रखना है। तो दूरी का सूत्र अपना ये है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्लियर बच्चों? आगे अपन अगली क्लास में कल सवालों को हल करेंगे। ठीक है।